हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो सेमेस्टर 5 में जो CN का सब्जेक्ट हमारा चल रहा है उसमें आज हम पढ़ेंगे POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। उसका पोर्ट नंबर है 110। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि FTP का पोर्ट नंबर बोलो तो आपको बोलना है कि 21, या फिर बोलेंगे कि SMTP का बोलो तो आपको बोलना है 27, और फिर POP3 क्या पूछे तो आपको बोलना है 110, और डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर बोले तो आपको बोलना है 18। ठीक है। POP3 इज एन एक्सट्रीमली सिंपल मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। वो एकदम सिंपल मेल को क्या एक्सेस देना है उसका ये प्रोटोकॉल है। विथ द TCP कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड, POP3 प्रोग्रेस थ्रू 3 फेजेस। ये जो POP3 है वो कैसे हम एक्सेस उसको देंगे, उसके 3 फेजेस है। एक तो ऑथेंटिकेशन देखेगा, ट्रांजेक्शन देखेगा, और अपडेट क्या करना है वो सारी चीज़ें देखेगा। उसके बाद वो मेल को एक्सेस देगा कि हाँ तू उसे देख सकता है, उसे रिप्लाई कर सकता है, उसको फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है। In authorization, the user agent send a username and password to authenticate the user. ठीक है। ऑथोराइजेशन के क्योंकि मैंने मेल भेजा है तो वो सही बंदे के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, उसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी जिससे ऑथोराइजेशन हो जाए। इन ट्रांजेक्शन में क्या होता है, द यूजर एजेंट रिट्राइव्स अ मैसेज एंड मार्क मैसेजेस फॉर डिलीशन, रिमूव, डिलीशन मार्क्स, या फिर ऑब्टेन मेल्स स्टैटिस्टिक। ठीक है। यानी कि यूजर एजेंट को क्या करना होगा कि जो भी मार्क मैसेजेस होगा कि जिसको डिलीट करना है या फिर रिमूव करना होगा, ये सारी चीज़ें वो हटा देगा, और उसके बाद ये ट्रांजेक्शन करने के बाद वो उसको भेजेगा। इन अपडेट आफ्टर द क्विट कमांड बाय क्लाइंट एंडिंग द POP3 सेशन, द मेल सर्वर डिलीट मार्क मैसेजेस। यानी कि जब भी क्लाइंट ने मैसेजेस भेज दिया उसके बाद क्लाइंट क्या बोलेगा कि चलो मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, क्विट। तभी जब वो क्लाइंट क्विट बोल देगा कि भाई चलो हो गया, उसके बाद POP3 का सेशन भी एंड हो जाता है। द मेल सर्वर डिलीट मार्क मैसेज, जो भी मार्क मैसेजेस किए गए होंगे गलत या फिर ऐसा कुछ तो वो उसे डिलीट कर देगा। POP3 is designed to delete mail on the server as soon as the user has downloaded it. यानी कि जब तक यूज़र डाउनलोड कर ले उसके बाद उसको वो मेल जो है वो उसको डिलीट कर देगा। ठीक है। यानी कि मुझे मेल आया, मैंने डाउनलोड किया, उसके बाद वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि POP3 में जब भी हम डाउनलोड कर दें उसके बाद मेल जो है वो डिलीट हो जाता है। वैसे ही POP3 डिज़ाइन किया गया होता है। ठीक है। अभी हम देखते हैं इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। ये भी एक मेल को एक्सेस देने के लिए है, POP3 के जैसा ही है बट थोड़ा अलग है। टू कीप्स ऑल मैसेजेस इन वन प्लेस। इसमें क्या होगा, सारे के सारे मैसेजेस वन प्लेस पे रहेंगे, सर्वर पे ही रहेंगे। ठीक है। द recipient can then move and organize the message into a new user created folder, read the message, delete the message, move messages from one folder to another, and soon to allow user to search remote folders the messaging matching specific criteria। यानी कि जो यूज़र है उसने क्या किया, फोल्डर को क्रिएट किया, मैसेज को रीड किया, डिलीट कर दिया, मूव कर दिया, एक फोल्डर में से दूसरे फोल्डर पे रख दिया, सारी चीज़ें कर ली, बट उसने डिलीट कर ली। उसके बाद उसको फिर से चाहिए वो मेल, तो वो क्या करेगा, एक सर्च रिमोट फोल्डर में से वो उसे मैच करेगा कि यार मुझे ये वाला मैसेज चाहिए, स्पेसिफिक क्राइटेरिया डालेगा। तभी यूज़र जो एजेंट है उसको वो परमिशन देगा कि ये जो कंपोनेंट ऑफ मैसेज है वो लो बैंडविड्थ कनेक्शन के साथ मेल सर्वर में ऑलरेडी है। इन दिस केस यूज़र नॉट टू डाउनलोड ऑल द